जीवन की सच्चाई आपको पता है क्या है? जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। लोग कभी बदलते नहीं हैं, बस सिर्फ इतना होता है कि आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या आपसे ज़्यादा दिलचस्प उन्हें कोई और मिल जाता है। समय नहीं लगाना यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय यह तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास ना हो। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की ज़िंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो आपको खामोशी से उसकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि प्रेम जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का पराया होना होता है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी की बात को अपने पर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियाँ मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी लोगों को रोता देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ही ज़्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साथ तो देती है पर पहचान छीन लेती है। वह गुजर गया वक्त जब हमें ज़रूरत थी तुम्हारी। अब अगर ज़िंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसा होता है भरोसा, कितना भी संभालो टूट ही जाता है। आखिर इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम है। प्रेम हो या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब से करोगे तो तकलीफ होगी ही। जब कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं है वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं है। किसी से रिश्ता रखना हो तो अच्छी बातें करते रहा करो, और ख़त्म करना हो तो सच्चाई बता दो। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, ज़रूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिला। असफलता में कुछ गलत नहीं है, परंतु सफलता के लिए कोशिश ना करना बहुत गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर रहता है। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, यह सोचकर मत डूबो कि कोई तुम्हें बचा लेगा। देखना तुम्हारी मुसीबत में हर कोई मजा लेगा। अपना गम किसी से भी सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज़्यादा मिलते हैं। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई, और ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी और आज इतनी हो गई। रिप्लाई ना मिलने पर भी अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए क्या फर्क पड़ता है किधर है कोई भी सफ़र कभी खत्म नहीं होता।
या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आज ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। आपके मन में चल रहे सारे सवाल के उत्तर मिल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस बात में विचार करके ही कार्य करने चाहिए। गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है, क्योंकि आजकल लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो, यह हर कोई आपको कहेगा। पर स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये सब चाचा मामा मेरे ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन की इस दुर्बलता को त्याग दो, कुशलता को प्राप्त मत हो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। अगर तुम इस भूमि में आकर युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम यहाँ युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर लोगों को किसी के गलत कहने का भय नहीं होगा तो वो गलत और अनैतिक काम करने से पहले सोचेगा ही नहीं। अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उसकी मत सुनो, परंतु अगर सभी लोग आपको गलत कहते हैं तो उसकी जरूर सुनो। तब ये मत कहो कि लोगों का काम है कहना, तब अपने अंदर झांको कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं, इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, जब वो मरता है तब भी वो नंगा ही रहता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता। इस संसार में जो कुछ भी आपको यहाँ आने पर मिला है वह सब आपके आने से पहले किसी और का था। जब आप यहाँ से चले जाओगे तब वो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास हैं, जो नाम आज आपके पास है और जिस पोजीशन पर आप हैं, उस पोजीशन पे आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आपका है, कल किसी और का हो जाएगा, कल कोई और आपसे छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है और यह भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझना चाहिए। संसार का बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी। वह चीज़ है इंसानियत। इसलिए सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है। हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, परंतु हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, ये दौलत, नाम, वह सब हमसे एक न एक दिन छिन जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। कल किसी और का था, आज आपका है। जो आज आपका है, आने वाले दिनों में कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार ना करें। हर एक व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आए। श्री कृष्ण तीसरी बात कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, परंतु अगर जीवन में तरक्की करनी है, मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग कोई काम करते हैं तो इस भावना के साथ करते हैं, यह काम करने से पहले हमें भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा या नहीं, यही सोचते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा रखने में इंसान के अंदर कामुकता बढ़ती है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा किए हमें कर्म करना चाहिए।
बिना इच्छा के कर्म करने का एक फायदा यह भी होता है कि आप काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। श्री कृष्ण चौथी बात बताते हैं, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के हर एक मोड़ पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो लड़ना नहीं जानता युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत के पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक नहीं हो सकता तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बन जाता है। कई लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, परंतु अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। श्री कृष्ण 5वीं बात कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल का इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपनी कामनाओं की पूर्ति का कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, परंतु वह कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य कई गलतियां करता है जो उसे और नीचे ढकेल देती है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। अगर मनुष्य इतने से संतोष कर ले जितना उसके पास है, अगर वह अपनी इच्छाओं को कम कर ले तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए सबसे पहले जीवन में संतोष रखना चाहिए। क्षणिक सुखों की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही श्रेणिक होता है जो कभी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर पाता। यदि काम रूपी दुश्मन को हराना है तो अपने इंद्रियों को अपने वश में करना होगा और उन्हें भगवान में लगाओ। एक समय की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ पे रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुनाया करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के सभी स्थानों पर छान मारने के बाद भी उसे कहीं भी कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जो पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन वह नदी के किनारे गया। उसे नदी के पानी में इंद्रधनुष के प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। वह उसके पास गया तो देखा कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें की प्रकाश पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर एक मित्र आया। जब उसने वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने उस किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, यह मुझे मेरे खेत पर मिला। उसके मित्र ने कहा कि यह हीरा है और शायद अब तक के खोजे हुए हीरों में से यह सबसे बड़ा हीरा है। किसान को उसकी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि यह पत्थर उसे अपने खेत के नदी के किनारे मिला
वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। फिर वह दोनों खेत पहुँचे और वहाँ पे उसने कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। और जब रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सत्य निकली। वह पत्थर हीरा था। उसके खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय से खोजे हुए हीरो में से सबसे बड़े हीरो की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान दर दर भटका और अपनी जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके खुद के खेत में थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के तले थी, अर्थात उसके खुद के खेत में थी, परंतु वह लालच में दूसरी जगह भटकता रहा और वह पहचान नहीं पाया। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी और श्री कृष्ण के 5 उपदेश पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।